दक्ष एजुकेशन लैब में प्यारे बच्चों आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सबने पार्ट 1 पार्ट 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट 1 पार्ट 2 देखा होगा। आज हम लेकर आए हैं पार्ट 3 जो इन दोनों पार्ट से थोड़ा एडवांस लेवल का होगा। इन द सेंस ये कह सकते हैं इस पार्ट में आपका रूट नंबर, और बहुत सारे बच्चे ना रूट नंबर से बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। तो इसका डर कैसे खत्म करें इस बात को भी समझेंगे। थोड़ा सा आपको परेशानी होगा रूट नंबर को लेकर, लेकिन एक बार थोड़ा सा कूल माइंड होकर अगर समझ लेंगे तो चीजें आपके लिए आसान हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो आज आपको बता दें क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे, वैसा इक्वेशन जहां पर रूट नंबर या तो ए के जगह पर या फिर बी के जगह पर या फिर सी के जगह पर, इसमें से कहीं भी आपका हो सकता है। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक विशेष बात बता दें। 16 देख रहे हैं, डेट आपको दिख रहा होगा बोर्ड पर आपको डेट दिख रहा होगा। 16 मार्च सुबह 7 से 9 एक बेहतरीन टाइम उन बच्चों के लिए, खासकर जो दिन भर बिजी है कॉलेज को लेकर या फिर हो सकता है पार्ट टाइम वर्क को लेकर। उन सब के लिए कंपटीशन जॉब की तैयारी के लिए, आपको जो कहते हैं ना कंपटीशन की प्रिपरेशन के लिए एक बेहतरीन टाइम का सुबह सुबह बैच स्टार्ट किया जा रहा है। सुबह 7 से 9, 16/3/2026 याद रखिएगा। 16/3 को 16 मार्च, क्लियर, इस डेट को याद रखिएगा। टाइम आपका सुबह 7 से 9। तो प्यारे बच्चों चलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के उस पार्ट की ओर जिसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जैसा कि हम फिर से बता दें, कोई भी इक्वेशन इसी 4 इक्वेशन के अकॉर्डिंग ही बनता है जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। जो पार्ट 1 में हमने पूरा एक्सप्लेन कर रखा है इसके सारे कॉन्सेप्ट को, पार्ट 2 में हमने उससे थोड़ा एडवांस लेवल का क्वेश्चन, पार्ट 1 में भी क्वेश्चन बताया गया था, पार्ट 2 में भी क्वेश्चन बताया गया एडवांस लेवल, और पार्ट 3 की बात करेंगे जो उससे भी थोड़ा एडवांस लेवल का क्वेश्चन होगा जहां पर रूट की जगह की हमने यहाँ पर। फिर से अगर याद दिला दे कॉन्सेप्ट, तो कॉन्सेप्ट वही है, ए और सी का प्रोडक्ट, ए और सी का प्रोडक्ट। साथ में आपको साइन देखना है, साइन यहां पर क्या लगा है, प्लस, तो क्या ले लेंगे, प्लस। ये प्लस साइन आपको बताता है कि आपको ऐड करना है जो दोनों टर्म आपका होगा उसमें क्या करना है, ऐड करना है। क्लियर, हर जगह ये कॉन्सेप्ट आपको लगाना है। यही चीज अगर यहां पर माइनस में अगर आ जाए तो यहां पर ये काम कैसे करेंगे, माइनस ए सी। यहां पर भी दो टर्म जो आप निकालेंगे, यहां पर भी दो टर्म जो निकालेंगे, ये साइन आपको बताता है कि आपको उन दोनों के बीच में सब्ट्रैक्शन यानी कि डिफरेंस करना है। क्लियर, और जब प्लस साइन हो, जब प्लस वाला साइन अगर होता है चीजें इस तरह का, तो इसमें दोनों में सेम साइन होता है, प्लस प्लस या माइनस माइनस। और जब माइनस साइन लेकर आते हैं तो एक में प्लस साइन, एक में माइनस साइन, या एक में माइनस साइन, एक में प्लस साइन होता है। ये छोटी छोटी जो बातें हैं जो कॉन्सेप्ट के तौर पर वीडियो में हमने पार्ट 1 में बता रखा, उसको एक बार अच्छे से पार्ट 1 को आप अच्छे से देख लीजिए तो सारा पार्ट ऑटोमेटिक आपका क्लियर हो जाएगा। अभी आपको स्क्रीन पर थोड़ी देर में क्वेश्चन दिखेगा। बस यहाँ पर फिर से हम समझिए कि रिवाइज करवा दिए है कि ए इंटू सी का प्रोडक्ट करना होता है, साथ में आपको साइन ध्यान देना है। ये साइन आपको बताता है कि दोनों टर्म के बीच में कौन सा कैलकुलेशन करना है। प्लस है तो एडिशन का, अगर माइनस है तो सब्ट्रैक्शन का। और जो उसका रिजल्ट बनेगा अगर प्लस साइन में आते हैं तो दोनों का साइन सेम लेकर आएगा, और माइनस में आते हैं तो दोनों का साइन डिफरेंट लेकर आएगा। प्यारे बच्चों चलते हैं यहां पर, देखते हैं पहला क्वेश्चन यहां पर थोड़ा अच्छे से समझिएगा। यहां पर सबसे पहले समझिए ए और सी का प्रोडक्ट क्या होने वाला है, ए और सी का प्रोडक्ट क्या होने वाला है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो ए और सी का प्रोडक्ट, जिन बच्चों को कैलकुलेशन नहीं आता रूट का, ध्यान दीजिएगा इसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। 6√3 इंटू √3, देख लीजिए, 6√3 इंटू √3। अगर आप इसको a इंटू से को गुना करेंगे तो ये बनकर हो जाएगा 18। क्या तैयार हो जाएगा, 18। और साइन की बात करें तो साइन हमारा पॉजिटिव है, साइन हमारा क्या है, पॉजिटिव। √3 याद रखिए, सेम रूट अगर गुना हो जाए तो रूट कैंसिल, 6 इंटू 3 18 हो गया। क्लियर, अब 18 को इस तरह से दो पार्ट में पार्टीशन करना है। दो टर्म ऐसा लेना है, ऐड करना, ऐड प्लस साइन है, ऐड करें जिससे हमारा वैल्यू क्या आ जाए, 11। क्या आ जाए, 11। तो बस फैक्टर कर लेना है। 1 से कीजिए 18 बार में, पॉसिबल नहीं है। 2 से कीजिए 9 बार में, 18 आ गया। दोनों का सम 11 होना चाहिए। क्यों सम होना चाहिए, यहां पर प्लस साइन है, क्या आपका प्लस साइन बताता है दोनों का सम 11 होना चाहिए। क्लियर, अब साइन क्या लेंगे, +11 है तो +2 और +9। तो बस प्यारे बच्चों आपका आंसर तैयार हो चुका है यहां पर। तो आपका आंसर बनकर आएगा, साइन चेंज कर दे -2 और साइन चेंज कर दे -9।
और एक और बात याद दिला दे जो आपको हमने पार्ट 2 में बता रखा है, अगर ए के बदले, अगर ए के जगह पर कोई टर्म अगर दिया हुआ है, उससे उसमें डिवाइड कर बैठते हैं। तो -2/√3 और -9/√3। इसके आगे भी अगर सॉल्व हो सकता है तो सॉल्व कर सकते हैं, जैसे इस इक्वेशन को सॉल्व किया जा सकता है। क्लियर? ये सॉल्व कैसे होगा? जिन बच्चों को ये सॉल्व करने नहीं आता वो भी आपको हम सिखा देते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है। जब जब कभी भी रूट नंबर से किसी को डिवाइड करना हो और वो डिविजिबल हो, 3 से 9 डिविजिबल है मतलब ये डिविजिबल होगा। तो ऐसे में डिवाइड कैसे करना है चीजें? तो रूट थ्री से अगर डिवाइड करे तो सबसे पहले काम ये करे, 3 से डिवाइड करे, 3 से 9 को डिवाइड करे, 3 बचेगा, साथ में माइनस, और यही रूट यहां पर लगा दे। एक बार फिर से नंबर को डिवाइड करे, नंबर लिख लीजिए, और यही रूट, सेम रूट आपको वहां पर लगा देना है मेरे बच्चों। तो इस तरह से आप काम कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो गया -2/√3 और -3√3। चलते प्यारे बच्चों अगले सवाल की ओर। कोशिश कीजिएगा जब वीडियो देख रहे हो तो आप खुद से इसे ट्राई कीजिएगा, पहले सॉल्व कर लेने का। जैसे ये रहा क्वेश्चन हमारे पास, 2√3 और √3, 2√3 और √3, ए और सी का प्रोडक्ट करेंगे तो ए और सी का प्रोडक्ट हो जाएगा 2√3 इंटू √3, 2√3 इंटू √3। इसका वैल्यू क्या बनकर आएगा? 6। क्या बनकर आ जाएगा? 6। तो 6 का आपको पार्टीशन करना है। 6 का क्या करना है? पार्टीशन, साथ में साइन रख लीजिएगा, प्लस साइन, साथ में क्या होगा? साइन, प्लस साइन। क्लियर? ये प्लस आपको बताता है कि दोनों टर्म को ऐड करके क्या लाना है? 7। तो 6 का पार्टीशन करेंगे तो 1 इंटू 6, 1 इंटू 6 आ गया 7, इसी से 7 आ गया, आगे आपको नहीं जाना है। दोनों का सम 7 आ गया, साथ में क्या लगा है? माइनस, तो -1 -6 हो गया -7। इन दोनों का सम ये होना चाहिए, इन दोनों का प्रोडक्ट ये होना चाहिए। क्लियर? अब आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका, साइन चेंज कर दीजिएगा, 1 और 6। क्यों साइन चेंज किया जाता है? इसके पार्ट 1 को जाकर देखिए, पूरा क्लियर हो जाएगा। पार्ट 2 में भी हमने जिक्र कर रखा है, तो जाकर उसको देखिए, पूरे अच्छे ढंग से आपका क्लियर हो जाएगा। अब आ गए हम उस पार्ट को लेकर जहां पर आपको डिवाइड करना होता है ए वाले टर्म से, ए से डिवाइड करना होता है। इसका वैल्यू हो जाएगा 2√3, इसका वैल्यू हो जाएगा 2√3। फिर से आपको हम बता दें, सेकेंड पार्ट जो है उसका कैलकुलेशन किया जा सकता है। कैसे? 2 से 3 बार में। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो केवल √3 बचेगा, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 लिखेंगे नहीं, 1 लिखना नहीं होता है, अब बच गया √3। तो इस तरह से रूट नंबर का भी कैलकुलेशन आप सेकंडों में कर सकते हैं। चलते हैं प्यारे बच्चों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल ये रहा, ए इंटू सी, अगर दोनों का मल्टीप्लाई करे तो 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? -30। आप दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्या हो जाएगा? -30। 5 इंटू 3 15, √2 इंटू √2 2 हो जाएगा, -30। -30 का अगर हम पार्टीशन करने बैठे, -30 का पार्टीशन करने बैठे अगर हम, क्लियर? -30 है, ये बताता है कि डिफरेंस करना, क्या करना है? डिफरेंस। क्लियर? -30 का पार्टीशन करना है और लाना क्या है आपको? 7। क्या लाना है? 7। दोनों का डिफरेंस 7 आना चाहिए। तो चलिए अगर एक एक करके ट्राई करते हैं। अगर आपको एक एक करके ट्राई करना है तो 1 इंटू 30 डिफरेंस नहीं आया, 2 इंटू 15 नहीं आया डिफरेंस, 13 आ गया, 3 इंटू 10, 3 इंटू 10 मिल गया हमें, जो चाहिए था वो मिल गया। दोनों का डिफरेंस क्या आना चाहिए था? 7। अब साइन को लेकर बात करें, इसमें साइन हमेशा एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता है, जो शुरू में आपको बता दिया गया है। तो ये प्लस साइन लग जाएगा बड़े नंबर के साथ और छोटे के साथ आपका अपोजिट साइन उसका, +10 और -3। अब आते हैं फाइनल रिजल्ट की ओर। हमारा फाइनल रिजल्ट क्या होगा? ये 3 हो जाएगा और ये -10 हो जाएगा। क्लियर? और डिवाइड किससे करना है? 5√2 से, 5√2 से, 5√2 डिवाइडेड बाय 5√2। इसको तो नहीं सॉल्व कर सकते, लेकिन सेकंड पार्ट को सॉल्व कर सकते हैं। 5 से ये कैंसिल हो गया, -2, और इससे जब ये कट हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, तो -1 और साथ में क्या लगा देंगे? √2। फिर से बोल रहे हैं, -1, सॉरी 1 लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, -√2 आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं प्यारे बच्चों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल में नया चीज, अब तक आप रूट देख रहे थे ए और सी वाले टर्म में, अब रूट आ गया मिड टर्म में, बी वाले टर्म में। तो क्या करें इसके लिए? कुछ मत कीजिए, जैसे बना रहे थे वैसे ही बनाइए। इन दोनों का प्रोडक्ट, -60, कितना आ गया? -60।
-60 आ गया। अब इसे आपको क्या करना है, पार्टीशन करना है, क्या लाने के लिए, 4√5। तो यहां पर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर क्या करें कैसे करें, ये बहुत सारे बच्चे गलती कर बैठते हैं। सबसे पहले अगर मिड टर्म में रूट लगा हो तो आप दोनों तरफ रूट मेंशन कीजिए, √5 सबसे पहला ये काम करे, ये आपके लिए नया सवाल है, ध्यान दीजिएगा। अगर मिड टर्म में रूट आ जाए तो दोनों तरफ रूट लगा दीजिए, दोनों पार्ट में आप रूट लगा दीजिए, सबसे पहला काम ये करना है, क्लियर। अब इससे डिवाइड कीजिए, अगर इन दोनों से 5 से डिवाइड करें 60 को, यानी कि 5 √5 5 से डिवाइड करें 60 को तो कितना आएगा 12, वो काम रफ में कर देते हैं, -60 और इसको डिवाइड करना है किससे, 5 से, कितना आएगा -12। अब इसी -12 का हमको पार्टीशन करना है दो पार्ट में, क्या लाने के लिए, 4 लाने के लिए, क्या लाने के लिए, 4। तो 12 का पार्टीशन कैसे करें कि हमारा 4 आ जाए और डिफरेंस आना चाहिए 4 उसका। तो 1 × 12 पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। 2 × 6 पॉसिबल है, दोनों का डिफरेंस 4 आ जाएगा, तो बस दोनों रख दीजिए, 2√5 और ये रख दीजिए 6√5। एक बार फिर से प्यारे बच्चों समझाना चाहेंगे, सबसे पहले दोनों जगह रूट रख दीजिए, एकदम कंपल्सरी रखना है रूट जो लगा हुआ है। अब टर्म की बात करें, अब टर्म मेरे पास क्या बचेगा, 60 था लेकिन 5 से डिवाइड करें अगर तो 12 बचेगा। अब 12 का एक्चुअल पार्टीशन करके रूट का काम कैंसिल हो गया, अब बच गया नंबर 4। ये 4 लाना है, 12 का पार्टीशन करके 4 लाना है, जिसमें डिफरेंस है तो दोनों का डिफरेंस 4 होना चाहिए, 2 और 6। अब साइन की बात कर ले, ये साइन जो लगा हुआ है ये आपके बड़े नंबर में साइन जाएगा, यानी कि इसमें आपका चला जाएगा माइनस और इसमें चला जाएगा प्लस, क्लियर। इन दोनों को कैलकुलेट करें तो यही आ जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट करें तो -60 आ जाएगा, क्लियर। अब आंसर क्या होगा, एक्स का वैल्यू क्या होगा, इसका साइन चेंज कर दें, -2√5, इसका भी साइन चेंज कर दे 6√5, और एक फाइनल जो आंसर आपको आएगा वो 3 से डिवाइड करने के बाद आएगा, बाई में 3 ये कैंसिल हो सकता है, 2√5। तो आपका दोनों आंसर तैयार है, पहला आंसर -2√5/3 और दूसरा आंसर 2√5। तो उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों आप इस कॉन्सेप्ट को समझे होंगे, बिल्कुल थोड़ा नया था और थोड़ा टफ भी है, इस तरह के सवाल को खासकर बनाइए, क्लियर। और देखते हैं और कुछ क्वेश्चन इस तरह का, हमने यहाँ पर एक साथ 4 क्वेश्चन लेकर आ गए, थोड़ा फास्ट हमें बनाना है, क्लियर। तो देखते हैं आंसर क्या होने वाला है। अगर हम पार्टीशन करें तो कौन सा 2 नंबर मिलेगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो 30, कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, क्लियर। अब 30 का पार्टीशन करना है 1 के लिए, किसके लिए, 1 के लिए, तो 6 और 5 क्या आ जाएगा आपका वैल्यू, 6 और 5। अब रही बात साइन को लेकर, साइन क्या होने वाला है, साइन इसका क्या होने वाला है, तो यहां जो साइन लगा है वो बड़े में लगाते हैं और ये जस्ट अपोजिट, क्लियर। तो अब इसका वैल्यू जो हो जाएगा, साइन चेंज करेंगे तो 6 और -5, और एक फाइनल आंसर डिवाइड वाला केस, डिवाइड किससे करना है, 2√5 से, यहां लगा दीजिए 2√5, यहां लगा दीजिए 2√5। तो इस तरह से प्यारे बच्चों आप देख रहे हैं 10 सेकंड सफिशिएंट है आंसर लाने के लिए। चलिए अगले टर्म की बात करें, 20 × 5 100 -100 आएगा, क्या आएगा -100। -100 का पार्टीशन करना है, क्या करना है, पार्टीशन करना है, और उसमें ध्यान दीजिएगा बीच में √2 लगा है, तो सबसे पहले आप यहां √2 लगा ले और यहां पर भी क्या लगा ले, √2, और 100 को 2 से डिवाइड करे 50 आएगा, क्या आएगा 50, और 50 का ऐसे पार्टीशन करना है कि दोनों में डिफरेंस कितने का आ जाए, 23 का। 50 का फैक्टर 1 × 50 पॉसिबल नहीं है, 2 × 25 2 और 25 2 लगाएंगे और क्या लगाएंगे 25, क्लियर। अब साइन की बात कर ले, माइनस लगा हुआ है तो एक में प्लस होगा, एक में क्या होगा माइनस, ये प्लस साइन किसके साथ जाएगा, बड़े वाले नंबर के साथ, और छोटे के साथ क्या चला जाएगा, अपोजिट साइन, क्लियर। तो x का वैल्यू आपका हो जाएगा 2√2 और ये साइन चेंज करेंगे -25√2। इसके अलावा आपको a वाले टर्म से डिवाइड भी करना है, a की जगह क्या लिखा हुआ है 5, a की जगह क्या लिखा हुआ 5, इसके जगह क्या हो जाएगा 5। तो उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों आप इस कॉन्सेप्ट को समझे होंगे। ये दो तरह का सवाल, एक में वैसा इक्वेशन जहां फर्स्ट और लास्ट में a और c में रूट लगा हो, या फिर वैसा क्वेश्चन जहां मिड टर्म में क्या लगा हो,
रूट लगा हो, तो इस तरह के सवाल को सेकेंडों में सॉल्व करेंगे। बस आपको ध्यान रखना है, साइन का ध्यान रखना है। दूसरा, ए से डिवाइड करना बिल्कुल नहीं भूलना है। अगर इन दो छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हर एक क्वेश्चन को 10 से 15 सेकंड में आप इजी में सॉल्व कर पाएंगे। ये दो क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा जा रहा है। अब जब वीडियो देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और कमेंट में इसका आंसर डालिए कि देखते हैं आप सही बना पा रहे हैं कि नहीं बना रहे। मिलते हैं प्यारे बच्चों अगले वीडियो में, इसके नेक्स्ट पार्ट में, जो हो सकता है डेसिमल, फ्रैक्शन। अभी आपने देखा नेचुरल नंबर, देखा 2 पार्ट में, फिर आपने देखा रूट नंबर। अगले पार्ट में हम लेकर आएंगे इसका डेसिमल और फ्रैक्शन में अगर नंबर रहे और उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना हो तो उस तरह की क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, क्या कॉन्सेप्ट लगाना है। कोई ऐसा टफ काम नहीं होने वाला, बहुत आसान वो भी होने वाला। अगर कोई टफ है तो ये रूट वाला टर्म ही आपका टफ है, तो इस पर काम कर लीजिए तो सब कुछ आपके लिए आसान होगा। मिलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।